वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने हजारों की संख्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर विरोध किया और शिक्षक अभ्यर्थियों ने लगातार यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर नारेबाजी भी की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां भी चलाई। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पे शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसी बीच ये मामला सामने आया है जहां पुलिस को उनके ऊपर लाठियां भाजनी पड़ी, क्योंकि आज 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने जाकर डिप्टी सीएम के घर का घेराव कर दिया। बताया कि ये जो प्रदर्शन चल रहा था शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन इसी बीच ये सामने आता है कि पुलिस वालों ने इनके ऊपर लाठियां भाजी। बता दें कि ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा है, डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया गया, महिलाएं भी शामिल हैं और बताया जा रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था जो शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन फिर इसी बीच आप ये दूसरी तस्वीर देख सकते हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि पुलिस वाले कैसे इन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां डंडों से पिटाई कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं डिप्टी सीएम के आवास के बाहर से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का आज घेराव किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। बताया जा रहा है कि उनकी मांगे हैं कि एग्जाम का री एग्जाम किया जाए, जिसके बाद से ये प्रदर्शन किया गया और उसके बाद पुलिस वालों ने प्रदर्शन करने से उन्हें मना किया और उनके ऊपर लाठियां भाजी। तो वहीं मथुरा के थाना गोविंदपुर नगर की नई बस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें पड़ोस के रहने वाले परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई जहां आसपास के लोग जमा हो गए। वहीं बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पाकर इलाके में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। बता दें कि ये मथुरा से खबर बता रहे जहां पे एक टीला खिसकने की वजह से एक दीवार बगल के घर में जाकर गिर गई और उस मलबे के नीचे घर के 5 लोग दब गए। चीख पुकार सुन के आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और मलबे के नीचे से घायल लोगों को निकालने की कोशिश की। घायलों को निकालने के बाद 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, मामूली चोटें आई हैं। वही बताया जा रहा है कि एक बच्ची की मौत हो गई है इस हादसे में। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस वालों की मदद से उन्हें अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। वहीं 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। आगे अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से। बता दें कि जमियत उलेमाए हिंद ने हाल ही में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें जमियत उलेमाए हिंद ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया, जिसपे आज सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर किसी मामले में कोई आरोपी साबित होता है तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते। इसी पे राजस्थान की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी घटना में पुत्र दोषी पाया जाता है तो पिता की संपत्ति या पिता के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। बुलडोजर उस पे चलाया जा सकता है जो अवैध निर्माण हो, लेकिन सिर्फ अपराध के नाम पे किसी का घर नहीं गिरा सकते। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, क्या लगता है कहां तक सही है? देखिए, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर चलता था, कहीं न कहीं इसको लेकर अल्पसंख्यकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब योगी सरकार के
योगी सरकार के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाया है। जाहिर सी बात है, बुलडोजर का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के योगी आदित्यनाथ के फैसले पर रोक लगाई है कि जिस तरीके से लोगों के घरों पर अगर बात करें तो उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाता था, उनके बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि अब अगर दोषी अगर पुत्र है तो पिता की संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चल सकता। जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार का जो फैसला था बुलडोजर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब अगर पुत्र दोषी है तो पुत्र दोषी अगर है तो पिता की संपत्तियों पर किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो किसी तरीके से बुलडोजर नहीं चल सकता। जाहिर सी बात है कि अब जो है कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की बुलडोजर नीति पर सख्त कदम उठाया है। जी राजेश, जैसा कि ये भी है कि योगी सरकार से सुप्रीम कोर्ट को लगातार फटकार मिलती नहीं है, पहले नेम प्लेट को लेकर और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे रोक लगा दी है। क्योंकि बात कहीं ना कहीं ये सच है कि अगर कोई अपराधी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई निर्माण अवैध है तो आप बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन अपराध पे शक होने की वजह से आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बिल्कुल, अगर बात की जाए अपराध को लेकर तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस पे कड़ा रुख अपनाया है कि किसी भी तरीके से, जैसे अगर कोई संपत्ति अवैध अगर मानी जाती है, अगर संपत्ति अवैध है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अपराधी है तो अपराधी के माता पिता उनकी अगर संपत्ति है तो उस पर किसी भी तरीके से बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला दिया है, सख्त कार्रवाई की है। अब जो है कोई भी अगर अवैध संपत्ति है, अगर अवैध संपत्ति अगर साबित होती है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन अगर कोई अपराधी है या कोई अगर अपराध करता है, उसके पिता या माता, उसके अगर संबंधित जितने लोग हैं, उनके घरों पर किसी भी तरीके से बुलडोजर अब चलाना सख्त माना जाएगा। किसी भी तरीके से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया है। जी राजेश, लेकिन जैसा कि यूपी में देखा गया है कि कोई भी गलती करते समय उसे ये खौफ होता है योगी सरकार में कि अगर हमने कोई गलती की तो हमारे घर पे बुलडोजर चला जाए, तो कहीं ना कहीं देखते हुए अपराध भी कम हुए। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, क्या लगता है कितना बदलाव आएगा लोगों में इसको लेकर? राजेश, आवाज आ रही है? किसी टेक्निकल खराबी की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये योगी सरकार को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बेटी की गलती है तो आप उसके पिता की संपत्ति पे बुलडोजर नहीं चला सकते जब तक वो अवैध ना घोषित हुआ हो। सिर्फ अपराध पे आप उसके घर पे बुलडोजर